मैप का ट्रैप। आज की ये कहानी कुछ अलग है। शायद ही आपने ऐसी कहानी पहले सुनी होगी। ये कहानी हमें रोहित ने भेजी है। रोहित एक आर्टिस्ट है। उसे लोगों की तस्वीरें बनाना पसंद है और उसी से ही वो अपना गुजारा करता है। आज की कहानी उसके एक भयानक अनुभव की है जो उसे उसके मोबाइल से हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे दिखाया कि मोबाइल में मैप्स का उपयोग कैसे किया जाता है। मुझे यकीन है कि आपने भी इसे देखा होगा। यह आपको दुनिया भर के स्थानों को देखने के लिए सैटेलाइट इमेजेस का उपयोग कराता है। कुछ साल पहले मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। तब से कुछ महीनों के लिए मैं वास्तव में इतनी बार घर से बाहर नहीं जाता था। यह समय मेरे लिए मुश्किल था और मेरे द्वारा कार ड्राइव करने पर विचार मुझे बहुत चिढ़ महसूस कराता था। मैं इस बात से रोमांचित था कि मैं घर में बैठकर मोबाइल मैप से पूरी दुनिया को देख सकता था। मैं वस्तुतः सड़कों पर चल सकता था और ऐसा लगभग लगा कि मैं वास्तव में वहाँ था। मैं तुरंत इस चीज़ का आदी हो गया। इसने मुझे दुनिया पर एक वास्तविक नज़र दी। मैं लगभग किसी भी बड़े शहर में जा सकता था और मैंने ऐसा हर रोज़ किया। मैंने चीन, जापान, जर्मनी और इंग्लैंड में सड़कों को देखा है। कई जगहों पर मैं ग्रेट बैरियर रीफ और ड्रैकुला कैसल जैसे पर्यटक स्थानों पर भी गया था। मेरा पसंदीदा काम था प्रमुख शहरों में कोई भी स्थानों पर जाना और देखना था कि मुझे कितने लोग और जानवर मिल सकते हैं। लाइव मैप्स में लोगों की प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए लोगों के चेहरे हमेशा धुंधले रहते थे। फिर भी उन्हें वहाँ बाहर देखना, अपने जीवन का आनंद लेते हुए ऐसे टहलते हुए देखना अभी भी सुखद था। एक दिन मैं मैप्स में चाइना के बीजिंग के सड़कों पर घूम रहा था। रात का समय था और पूरे रास्ते लोगों की भीड़ से भरे हुए थे। वो कुछ मार्केट था शायद। और अचानक मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। आकर्षण की वजह थे उसके लाल चमकीले जूते। मैंने करीब से जूम किया और देखा कि उसके कंधे पर पर्पल बेल्ट से ग्रे बैग लटक रहा है। काली पैंट और सफ़ेद टी शर्ट वाली जैकेट पहनी थी। वो आराम से चल रही थी। एक हाथ से उसने अपना बैग पकड़ रखा था। मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर मैं उसका चेहरा देख पाता तो मैं देखता कि वह मुस्कुरा रही थी। मुझे थोड़ा दुख होने लगा। मैंने अपने हाथों को अपनी व्हीलचेयर की बाहों पे गिरने दिया और 1 मिनट और उसकी ओर देखा। मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ रहूँ, उसके साथ इतनी बेफिक्र होकर चलूँ। हालांकि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक मैं मर नहीं जाता। मैं इस कुर्सी पर अटका हुआ था। मैंने आह भरी और बीजिंग से बाहर निकल आया। आज रात के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया और सोने चला गया। अगले दिन मैं जल्दी उठा और पेरिस में घूमने का फैसला किया। पेरिस हमेशा से मज़ेदार था। मुझे शहर का नज़ारा पसंद आया, जिसमें सभी पुरानी सुंदर इमारतें और देखने के लिए बहुत सारे लोग थे। मैंने बेहतरीन ढंग से एक क्षेत्र में जूम किया और एक सड़क देखी जो पुरानी ईंट की इमारतों, कुछ छोटी दुकानों और एक पुराने टैन ब्रिज चर्च से सजी थी। आगे एक चौराहा था और दर्जनों लोग चले जा रहे थे। एक गंजा व्यवसायी तेजी से आगे बढ़ा। एक बूढ़ी औरत को देखा, एक स्कार्फ से ढके बाल, एक बड़ा पर्स लेकर, काली पैंट में एक सुडौल महिला एक स्टोर की खिड़की में घूर रही थी
और दो महिलाएं एक कोने के चारों ओर छोटे बच्चों के साथ बैठी थी। मैंने इस दृश्य को कुछ और बार घुमाया और फिर कुछ अजीब दिखा। बस स्टॉप के बेंच पर दो लोग बैठे थे। उनमें से एक युवती थी जिसके पैर उसके सामने आराम से चिपके हुए थे। उसने लाल चमकीले जूते की एक जोड़ी पहनी हुई थी। मैं एक पल के लिए चौंक गया था, जैसे कि मैंने काली पैंट सफ़ेद टी शर्ट वाली जैकेट देखी। उसके गहरे भूरे बाल उसके सर के पीछे ढीले बंधे हुए थे। उसके बगल में बेंच पर एक बैग रखा था। कंधे का पर्पल बेल्ट उसके कंधे पर टिका हुआ था। यह पागलपन है, मैंने सोचा। यह संभवतः वही महिला नहीं हो सकती। यह एक अलग देश है, अलग महाद्वीप है। वह कैसे हो सकती है? यह बेवकूफ़ी थी। ऐसा नहीं था कि ये लाइव तस्वीरें होती हैं। उन्हें समय से पहले लिया जाता है और फिर संग्रहित करके मैप्स पर कुछ मिनट के फ़र्क से दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो औरत एक साथ दो जगहों पर थी। वह सिर्फ एक ट्रैवलर औरत हो सकती है। इसके अलावा उसका चेहरा देखे बिना यह बताना असंभव था कि यह वही औरत है। भूरा रंग शायद दुनिया में सबसे आम बालों का रंग था। वे लाल चमकीले जूते कुछ ऐसे थे जिन्हें मैंने ऑनलाइन देखा था। मुझे पसंद आए थे। मुझे यकीन है कि लाखों अन्य लोगों ने भी देखे होंगे। मैंने सिर हिलाया और कुछ खाना लाने के लिए किचन में चला गया। जब मैं वापस ऑनलाइन आया तो मैंने बर्लिन को देखने का फैसला किया। मैंने हमेशा की तरह एक बेहतरीन गली चुनी। काफ़ी खाली लग रही थी। सड़कों पर ईंट की इमारतें थी जो कारखानों की तरह लग रही थी। वहाँ भी खाली लॉट थे। लंबी घास और ढेर बजरी से भरे हुए थे। वास्तव में देखने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वहाँ मोटर बाइक की एक पंक्ति थी और एक कार थी जिस पर दो जर्मन झंडे लगे हुए थे। काफ़ी खोजबीन के बाद मुझे एक बच्चा मिला। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्कूल के कपड़े पहने हों। उसके बैग पर जैकेट लटक रही थी। वह मोबाइल में कुछ गौर से देख रहा था। मैं निराश हो गया था। मैंने दूसरी जगह देखने का सोचा, लेकिन फिर मैंने अपनी आंख के कोने से कुछ पकड़ा। मैंने नज़र घुमाई और वे वहीं थे, वो चमकीले लाल जूते। वह एक गली के कोने पर खड़ी थी, साइन बोर्ड के पास। साइन बोर्ड पर उसने हाथ रखा था और गली के दूसरी तरफ देख रही थी, मानो सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रही हो। मैं एकदम से चौंक गया। ये वहाँ भी कैसे हो सकती है? अगर वो एक ट्रैवलर थी तो भी कोई सवाल नहीं उठता कि मैंने उसे हर बार हर जगह देख सकूं। बीजिंग के बाद उसे पेरिस में देखना भी एक संयोग की बात होती, लेकिन अब यहाँ यह पागलपन था। क्या यह किसी तरह का मजाक था? क्या मोबाइल मैप्स कंपनी ने अपने अधिक उपयोग करने वाले यूजर्स के साथ मजाक करने का निर्णय लिया था? अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा मजाक होता। मैंने इंटरनेट पर एक त्वरित सर्च की एक महिला के बारे में, जैसे मुझे दिख रही थी। क्या ऐसे किसी और को अनुभव आया हो? वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने उस अजीब चीज़ों पर लेख भी पढ़े जिन्हें आप मैप्स पर देख सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस महिला का उल्लेख नहीं किया जो आपके साथ दुनिया की यात्रा करती है। मैं शॉक में चला गया। क्या मेरे इस तरह की यात्रा करने वाली आदत ने मुझे पागल कर दिया था? क्या मैं इतना अकेला हो गया था कि मैं अपने लिए एक मति भ्रम पैदा कर लिया था? बर्लिन की मैप्स को अपने स्क्रीन पर छोड़ते हुए मैंने अपने मित्र को एक मैसेज भेजा, जिसमें मैंने उसे बीजिंग और पेरिस के उन स्थानों को देखने के लिए कहा और उससे पूछा कि क्या उसे भी वही औरत दिखती है।
इसके बाद मैंने उसके रिप्लाई का इंतज़ार किया। हाथों से पसीना आ रहा था, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। 10 मिनट बाद जब मेरा फ़ोन एक SMS से बजा, तभी मैंने फ़ोन हाथ में लिया। मैसेज में लिखा था, मैं उस महिला को बर्लिन में देख सकता हूँ जिसके बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन मैंने उसे पेरिस या बीजिंग में नहीं देखा। क्या यह किसी तरह का खेल है या क्या? आप ठीक है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय बीजिंग और पेरिस के स्थानों पर लौट गया। वो वहाँ थी, लेकिन इस बार दृश्य अलग था। वो पेरिस में बस स्टॉप बेंच पर नहीं बैठती थी, वो सामने खड़ी थी, अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। बीजिंग में वो चलकर आगे की गली में पहुंच गई थी। वहाँ वो एक बिल्ली के पास बैठी उस पर हाथ फेर रही थी। मुझे कपकपी होने लगी। वह कौन थी? क्या हो रहा था मेरे साथ? मैंने नक्शे का लोकेशन मैकलेन में बदल दिया। यह एक और शहर की सड़क थी। ये पुरानी दिखने वाली इमारतों के नीचे ज़मीन पर दुकानें थी और जो मैंने अनुमान लगाया ऊपर लोगों के घर थे। मैंने जल्दी से सड़कों को खंगाला। सड़कों पर एक नीले चमकीले स्वेटर में महिला के अलावा कोई नहीं था। मैंने मैप आगे स्वीप किया। जिसे मैं ढूंढ रहा था वो औरत वहाँ नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इस बारे में इतना उलझा हुआ क्यों हूँ। ये एक संयोग के अलावा और कुछ नहीं था। मैं रुक गया। मेरी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी। सड़क के किनारे जंक्शन पर एक बिल्डिंग थी। मैंने उसे नहीं देखा था क्योंकि मैं फुटपाथों को देख रहा था। बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पर सफ़ेद काले लोहे के फ्रेम वाली बालकनी थी। वहाँ वो खड़ी थी, बालकनी में। उसका सिर कैमरे की दिशा में देख रहा था, लगभग जैसे वो मेरी ओर देख रही थी। मेरी सांस मेरे गले में फंस गई। मैं मैकलेन छोड़कर सिडनी चला गया। वह चमकीले नीले फार्मेसी भवन के द्वार के साथ वाले दीवार के सहारे झुकी थी। लंदन में उसे मैंने एक लाल डबल डेकर बस में चढ़ने के लिए तैयार होते हुए देखा। उसका सिर उसके कंधे पर देखने के लिए मुड़ा। वह हर उस जगह थी जहां मैंने देखा। वो वेनिस में एक पुल पर एक ईंट के फुटपाथ पर खड़ी थी। वह स्विस में एक पीले रंग की पट्टों वाले रोड क्रॉसिंग पर चल रही थी। और हांगकांग में वह एक बैंक और मैकडॉनल्ड्स के बीच अपने बैग का बेल्ट एडजस्ट करते हुए रुकी थी। प्रत्येक तस्वीर में वो अपने धुंधले चेहरे के साथ सीधे मेरी ओर देखते हुए करीब आती गई। मेरा दिल एक भयानक पक्षी की तरह महसूस कर रहा था। इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अब बाहर आ जाएगा। मुझे ठीक से सांस भी लेने को नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मैं पुलिस को फ़ोन करूं या मुझे मोबाइल कंपनी को स्क्रीनशॉट भेजना चाहिए। मैंने अपनी मुट्ठियां कस कर पकड़ ली और आंखें बंद कर ली। वह कौन थी? क्या वह मेरा पीछा कर रही थी? क्या मैं उसका पीछा कर रहा था? काश मैं उसके चेहरे का भाव देख पाता। ना जाने उसे क्या दिखा जब उसने मेरी ओर देखा। मैं कुर्सी से उठकर भागना चाहता था। ऐसा क्यों हो रहा था कि जिस चीज़ से मैं कुछ महीनों से थोड़ा स्वतंत्रता पाने लगा था, अब वही चीज़ मुझे इतना फंसा हुआ महसूस करा रही थी। मुझे जानना था। मैंने फिर मैप में अपने शहर का नाम टाइप किया और एक गली में जूम किया। यह जगह मेरे घर से कुछ मील की दूरी पर थी। यहाँ रात होने के बावजूद पार्क के द्वार दिन के उजाले जैसे स्पष्ट रूप से दिखाए जा रहे थे। वहाँ वो थी। वो मेरे घर से कुछ ही मील की दूरी पर थी। पार्क के गेट पर जो लोहे के बोर्ड पर पार्क का नाम लिखा था, वह बिल्कुल इसके नीचे खड़ी थी। उसने सीधे कैमरे की तरफ देखा, सीधे मेरी तरफ। मुझे लगा कि मैं लैपटॉप फेंक सकता हूँ।
वो मेरे पास थी और वो मुझे देख रही थी। वो मेरे लिए आ रही थी। वो क्या चाहती थी? मैंने अपने अपार्टमेंट परिसर का नाम टाइप किया जहाँ मैं रहता हूँ। मैं बिल्डिंग के बाहर देख सकता था। पार्किंग स्थल कार्स से भरा हुआ था और खेल के मैदान में कुछ धुंधले बच्चे थे। मैंने उसे हर जगह खोजा। वो पार्किंग में या फुटपाथ पर नहीं थी, इमारतों के बीच या खेल के मैदान में खड़ी नहीं थी। मैंने प्रत्येक कार को, झाड़ियों के पीछे और प्रत्येक धुंधली खिड़कियों को भी स्कैन किया। वो वहाँ नहीं थी। मैंने अपने चारों ओर घूमकर देखा और अपना सिर टेबल पर रख दिया। ये जगह सुरक्षित थी। मैंने घर से भागने का ख्याल छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मैं फिर कभी मैप्स का उपयोग नहीं करूँगा। मैं उसे फिर कभी नहीं देखूँगा। वह चाहे तो उस पार्क में रह सकती है, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। मैं अपने आप पर मुस्कुराया और अपने आँख से आंसू बहते हुए देखकर हैरान रह गया। मैं सुरक्षित हूँ, मैंने अपने आप से कहा। यह बात सुनकर अच्छा लगा। जैसे ही मैंने फिर से दोहराया, मैं सुरक्षित हूँ, दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंड सी दौड़ गई। मेरे पास लैपटॉप से जुड़ा सीसीटीवी कैमरा था जो दिखाता था कि सामने के दरवाजे पर कौन था, ताकि मेरे लिए दरवाज़ा खोलने से पहले सुरक्षित रहे। मैंने धीरे धीरे अपने आप पर नियंत्रण किया और देखा बाहर कौन था, लेकिन मेरा हाथ तेज़ी से कांप रहा था। जैसे ही मैंने लैपटॉप को छुआ, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैप पर अंत में जो मैंने देखी, उसमें केवल बिल्डिंग के बाहर का भाग दिखाया गया था, पार्किंग और मैदान। मैंने स्क्रीन पर देखा तो पर्पल बेल्ट वाले ग्रे बैग, सफ़ेद टी शर्ट वाली जैकेट और काले पैंट में एक महिला, बेशक वो चमकीले लाल जूते भी पहने थी। उसने सीधे कैमरे की ओर देखा। उसका चेहरा अभी भी पूरी तरह धुंधला था। जैसे ही मैंने चीखने की कोशिश की, उसने हाथ उठाया और मेरे दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ कमरे में चला गया। मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होती रही। उसके बाद से मैंने आज तक कभी भी मैप्स को नहीं खोला। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानियों का अनुभव है तो हमें ज़रूर भेजें। हम आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर पब्लिश करेंगे आपके नाम के साथ।